आगाज़ करते हैं इमरान साहब से। सर सबसे पहले जैसे बात मैं कर रही थी कि एश्योरेंस करवाई जा रही है IMF को कि जी हम सब कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी अग्री नहीं करती हुई नज़र आ रही, तो इनकी सेटलमेंट हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखिए, इत्तेहादी पार्टियों में आपस में कोई इख्तलाफात पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, ना ही कोई नई बात है, ये हमेशा से होता है और हमेशा होता रहेगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप ये देखें कि ये मामला तय हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की सियासत है क्या? देखें, पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल बराह रास्त क्यों नहीं हो रही? इसी वजह से कि पीपल्स पार्टी ये समझती है, पीपल्स पार्टी के वो लोग जिनसे हमारी खुद अपनी बात हुई है, वो ये समझते हैं कि ये सेटअप जितनी देर भी चले, अगर इलेक्शन की तरफ हमने जाना है तो अल्टीमेटली हमने फिर इलेक्शन जो लड़ना है वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ लड़ना है। तो अगर हम सारे मामलात में इस तरह आसानी से मान जाएंगे तो फिर हम जाके अवाम के सामने बात क्या करेंगे? तो असल वो अपने वो मान जाएंगे, हाँ जी, वो मान जाएंगे, लेकिन इसलिए कि जी मुल्क के वसीतर मफाद में हम मान गए थे, हम तो चाहते नहीं थे। ये तो वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर बेसिक पीपल्स पार्टी की सियासत के बेसिक निकात हैं, जिनमें से 18वीं तरमीम और फिर यानी जिसमें वो NFC अवार्ड की सूबों के हुकूक की बात करते हैं, उनकी खुद मुख्तारी की बात करते हैं, फिर ये जो PIA की निजकारी का मामला है उसके हवाले से भी उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हमेशा से इसके ऊपर सियासत का महवर रहा है ये सारा मामला। अगरचे बहुत सारे लोग इस बात पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके दौर में बहुत ज़्यादा नौकरियां इजाफी भर्ती की गई हैं PIA में, जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ है और वो तनकीद पे भी अलग से बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये उनका एक रहा है हमेशा से दुर्रा इम्तियाज़ कि वो इसको ओन करते हैं कि वो इदारों की निजकारी के ख़िलाफ़ है। तो ये तो बेसिक स्टांस है ना सर, ये छोटा मोटा कोई इख्तलाफी नुक्ता नहीं है, ये तो उनकी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ है। अच्छा समीना, देखें बात ये है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की बात नहीं है, बात तो है मुल्की निज़ाम को चलाने की, मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लाने की, माशी हालात को ठीक करने की, आलमी सतह पे आपके आलमी इदारों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको स्टेबल करने की। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप अपने ज़हन में रखें तो आपको एक बात देखना होगी कि इख्तलाफात अगर आपके दरमियान हैं भी तो उनको पब्लिकली इस तरह से ना उछाला जाए कि जिससे आप दूसरों को क्या बाहर क्या दिखाएंगे। ये जो मैं पब्लिकली तो इसलिए कर रहे हैं ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि हमने स्टैंड लिया हुआ है। असल यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ बात जो मैंने आपके पहले सवाल के जवाब ये पब्लिकली क्यों हो रहा है? ये मुल्की मफाद में नहीं हो रहा है, ये सियासी मफाद में हो रहा है। और मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, आप नोट कर दें कि अल्टीमेटली अच्छे बच्चों की तरह पीपल्स पार्टी मान जाएगी, क्योंकि ये बातें ऑलरेडी तय हो चुकी हैं और ये जो मुल्क को मुश्किलात से निकालना है वो उसी सूरत में है कि आप प्राइवेटाइजेशन भी करेंगे और ये जो चीज़ें हैं इन सब पे आपको अमल करना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी खबर है जो घुमन साहब की बात से इमरान साहब समझी हूँ, बल्कि ये रियासत के लिए भी ज़रूरी है कि जो तमाम उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप रखें और उसमें एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर अगर PTI है तो आप उसको सिस्टम से आउट नहीं रख सकते। आपको क्या सर नज़र आ रहा है ये सिस्टम जो है, अब बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो PTI से ना भी बात करें तो नंबर गेम पूरी है, जो मर्ज़ी कानून साजियाँ करें, अहदे पे तैनातियाँ करें, एक्सटेंशंस दें, जो मर्ज़ी करें, वो हर चीज़ के लिए अब अपने खुद मुख्तार नज़र आ रहे हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो PTI को इंगेज करें? समीना, पहली बात तो ये कि मैं खावर गुमन साहब की इस बात से इतफाक़ करता हूँ। दूसरी बात ये कि अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि रियासत ने फैसला करना नहीं, रियासत ये फैसला कर चुकी है क्या कि उसने सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है और ये मामला अगर मुल्क ने आगे बढ़ना है तो फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन एक फैसला वो ये भी कर चुकी है कि 9 मई माइनस होगा। 9 मई के जो मामलात हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ तो किसी तरह की कोई रायत नहीं की जाएगी। -9 मई वो PTI के जो लोग हैं उनको भी साथ चलाएंगे और इसीलिए आप देखिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब हों या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हों, उन दोनों के अगर आप बयानात देखें तो वो भी ऑलरेडी ये बयान दे चुके हैं। लिहाजा आपको तो फिर अगर 9 मई की बात है तो फिर तो सारी PTI की लीडरशिप के ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके तो सारे के ऊपर 9 मई के मुकदमात। गुजारिश ये है कि मुकदमात होना एक अलग बात है, मैं इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूँ। मुकदमात तो माजी में नवाज शरीफ पे क्या क्या नहीं रहे, माजी में आसिफ अली जरदारी पे क्या क्या नहीं रहे। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि कुछ लोगों को सजाएं हो जाएंगी, कुछ बच जाएंगे? हाँ जी, जो इन्वॉल्व हैं उनको तो सजाएं होंगी और जो वैसे धक्के ना तोड़ना ही लगा है वो उनका मामला तो उनके लिए रावी चैन लिख देगा, आसानियां हो जाएंगी और वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। चलिए जी इमरान साहब, ये आपको लग रहा है कि जो सियासी कश्मकश है इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है सियासी तो वो मियाँ साहब? देखिए समीना, मैं ज़ाती तौर पे चोई साहब की बातों से और आपके सवाल से मुत्तफिक नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये है, देखें
मुस्लिम लीग नून की अगर आप सियासत पे नज़र दोहराएं ना, तो पिछली 3 दहाइयों की अगर आप बात करें तो मुस्लिम लीग नून की कई दफ़ा हुकूमत बनी, कई दफ़ा टूटी, कई दफ़ा मार्शल्ला आए, कई दफ़ा मामलात हुए, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इतनी मुश्किल सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए कभी भी नहीं थी जितनी आज है। आज वो हुकूमत में तो हैं, लेकिन हुकूमत में होने के बावजूद भी उनके लिए मुश्किल हालात हैं, वो सर्वाइवल अपनी उनके लिए मुश्किल और इसी वजह से उनके अपने लोग आके कह रहे हैं कि जी उसकी बुनियादी हालात ऐसे बन गए हैं। हालात इस वक्त ऐसे हैं, देखिए मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त हुकूमत बनी है उसमें मियाँ नवाज शरीफ की मर्जी के साथ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं। अगर कोई ये समझता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी मर्जी से बन गए और मियाँ साहब को जो है ना शायद शिकस्त हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ, आपको याद होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ ने जियो टीवी से बात करते हुए इलेक्शन से पहले ये बात कर दी थी कि अगर मखलूत हुकूमत हुई तो फिर शायद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। तो ये बात पहले ही शरीफ फैमिली में तय हो चुकी थी और मियाँ नवाज शरीफ के करीबी लोगों को ये बात पता था। उसके बाद आ जाती है इस बात पे कि वो सियासत से आउट हो गए, तो वो बिल्कुल भी आउट नहीं है, लेकिन उनकी ज़्यादा तवज्जो इस वक्त जो है वो इस बात पे है कि वो पंजाब में अपनी बेटी मरीम नवाज़ को किस तरह से कामयाब करवाते हैं। यहाँ पंजाब में जो मीटिंग्स होती हैं, जो स्ट्रेटजी बनती है, उनमें ना सिर्फ ये कि मियाँ नवाज शरीफ पूरी तरह से हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि वो उनकी पूरी रहनुमाई भी कर रहे हैं। इसी तरह से मियाँ शहबाज शरीफ का भी ये मामला है। जो इकोनॉमिस्ट की स्टोरी है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि डिप्रेशन वाली जो बात है ये उन्होंने इसको बड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया है, ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा। और आपको मैं नहीं ये समझता कि सर, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज तो ऐसी लगती थी जब वो असेंबली में भी आए हैं 2-3 दफ़ा, तो वो कहीं से भी ऐसे मुतमईन नहीं लग रहे थे, खुशबाश तो नहीं लग रहे नहीं थे। देखिए बात ये है कि ये आपको मैं कह रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा कि ये नहीं आपको नजर आएगा कि वो मुल्क छोड़ के चले गए। अच्छा। और वो दिल बर्दाश्त हो गए। चले देख लेते हैं थोड़ा सा आगे जी बढ़ते हुए, कुछ पीटीआई की भी बात करते हैं। यहाँ पे बड़े मसले हैं। साहब एक बात मैं लाजमी आपकी ये राय जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पहले जो मामलात हुए इसमें महवर मरकज़ मियाँ साहब की ज़ात थी और नवाज़ अली का जितना भी वोट है या जो भी सियासत है वो नवाज़ शरीफ की ज़ात के इर्द गिर्द घूमती है। इस बार वो सेंटर पॉइंट नहीं है, वो नज़र नहीं आ रहे कि इलेक्शन से पहले भी उन्होंने एक जो है वो दिल जमी से नई कैंपेन की और बाद में तो बिल्कुल ही वो, तो इस जो पहले की और ये जो फ़र्क है उसमें आपको लगता नहीं है कि मियाँ साहब क्योंकि पहले खुद पिवट थे, सेंटर थे, इस बार वो नहीं है, तो उनकी एब्सेंस जो है वो ज़्यादा फील तो होगी। चोई साहब ये देखें ये होगा क्या अगर ये मुस्लिम लीग नून परफॉर्म कर जाती है और मियाँ शहबाज शरीफ और सूबे में मरीम नवाज़ पर अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो आप देखेंगे कि ये सब क्रेडिट मियाँ नवाज शरीफ को ही जाएगा और ये दोनों जो हैं वज़ीर आज़म भी और वज़ीर आला भी दोनों ये कहेंगे कि हमने तो नवाज शरीफ की रहनुमाई में और उनकी हदायत में ये काम वैसे मुझे तो लगता है फिर वो बिल्कुल ही आउट हो जाएंगे अगर वो लोग कामयाब हो गए। हाँ जी, तो वो तो सर फिर लीडर जो भी हो, देखें लीडर तो कौम को डिप्रेशन से निकालते हैं, लीडर की शिकस्त हो या आपकी फतह हो, अल्टीमेटली वो लीडर को ही जिम्मेदारी कबूल करना। चले जी, इसी तरह का एक बंदा जो है वो जेल में भी बैठा है और वो तो कहता है कि वो नहीं हार मानता, और इसी वजह से जो है इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि मज़ाहमत जो है उनकी तरफ से फिर भी जारी है, जिस तरह भी है मामला। इमरान साहब, क्या पीटीआई के अक्सर बहुत सारे आजकल हमें नज़र आ रहा है वर्जन्स आ रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब कुछ कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कुछ और कह रहे हैं, एक कन्फ्यूजन है जिस पर हमने उस दिन भी बात की। आपको क्या नज़र अभी शेर अफजल मरवत साहब ने ताज़ा एक बयान दिया है कि जी पिछली हुकूमत में पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा में भी करप्शन हुई, तो ये शेर अफजल मरवत साहब का कैरेक्टर आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? देखें शेर अफजल मरवत साहब जो है ना, मरवत आप उन्हें मरवत क्यों कहते हैं? ये ना वो आपके साथ बेमुरवत हो जाए। शेर अफजल मरवत साहब जो है ना, मैं तो इसीलिए मरवत कहता हूँ कि वो मरवत का मुजाहरा करें। अच्छा, मरवत साहब जो है वो मामला ये है उनका कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो अगर मुखालिफ टीम में नजर ना आए तो अपने गोल में गेंद फेर के गोल कर देते हैं। वो इस तरह के आदमी हैं, तो उन्हें कोई ना कोई वो चाहिए। देखें बात तो उन्होंने ठीक की है, केपी में पिछली हुकूमत में भी जो करप्शन है उसकी शिकायत तो थी, दूसरा को बंदा हिम्मत नहीं करता। बहरहाल आप 1001 इख्तलाफ करें, शेर अफजल मरवत साहब की आपको एक बात से
इनकी तारीफ करना होगी कि वो ब्लंट है, वो अपनी बात खुल के इजहार करते हैं, वो बात छुपाते नहीं, ना छुपा सकते हैं। उनमें बड़ी तनकीद हुई जब उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे जाके सिगरेट पिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था, वो पहली दफा गए थे, तो उन्होंने तो अपनी उसमें नहीं उन्होंने बाद में आके तरदीद भी की और उन्होंने कहा कि कैमरों से मुझे साबित करें अयाज सादिक साहब। मेरी गुजारिश सुने, अगर उन्हें मेरी गुजारिश ये है कि मामला सिर्फ इतना है कि मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो इस वक्त पीटीआई की सियासत है उसमें तो शेर अफजल मरवत साहब फिट आते हैं। क्योंकि पीटीआई का वोटर सपोर्टर ऐसा ही ब्लंट जो लोग हैं उनको पसंद करते हैं। ठीक है, तो उनकी अगर आप पॉपुलर सियासत देखें ना, चलिए मुझे ब्रेक की तरफ भी जाने